अगर आपकी हाइट कम है और इस वजह से आपको इंसल्ट फील होती है, आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है या आपको लड़कियां अट्रैक्टिव नहीं समझती, तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आप अपनी हाइट कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आजकल हाइट बढ़ाने के टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं जो यूट्यूब पर फैलाए जाते हैं, लेकिन आज हम साइंटिफिकली प्रूवन और प्रैक्टिकल टिप्स पर फोकस करेंगे। चाहे आप अभी ग्रोथ ईयर्स में हो या एडल्ट, हमारे पास कुछ अमेजिंग टिप्स हैं जो आपके हमेशा काम आ सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हाइट ग्रोथ कैसे काम करती है। हमारी हाइट प्राइमरली जेनेटिक्स से डिटरमाइन होती है, मतलब जैसे फादर या मदर की हाइट होगी वैसे ही बच्चों की हाइट होती है। पर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो इस पर इन्फ्लुएंस डालते हैं। जब हम यंग होते हैं, हमारी बोन्स में ग्रोथ प्लेट्स होती हैं जो ग्रोथ हार्मोन के इन्फ्लुएंस से लंबाई को बढ़ाती हैं। ये ग्रोथ प्लेट्स ज्यादातर मर्दों में अर्ली 20s तक खत्म हो जाती हैं। इसके बाद हाइट बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल हाइट तक पहुंचने में मदद कर सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइट 21 साल तक बढ़ती है, पर कुछ केसेस में उसके बाद भी 2-3 इंच बढ़ती देखी गई है। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला कि ग्रोथ ईयर्स में हाइट बढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा। दूसरा, अगर ग्रोथ ईयर्स निकल गए तो मतलब 20 साल बाद क्या करना चाहिए। एंड लास्ट, न्यूट्रिशन, आपको खाना क्या चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, मैक्सिमाइजिंग योर हाइट ड्यूरिंग ग्रोथ ईयर्स। अगर आप अभी ग्रोथ ईयर्स में हैं तो ये कुछ टिप्स है जो आपकी हाइट बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। फर्स्ट, बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है जो कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन और बाकी सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में रिच हो। ये न्यूट्रिएंट्स बोन हेल्थ और ओवरऑल ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध और पनीर, लीन मीट जैसे कि चिकन, फिश, फ्रेश फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल, और साथ में होल ग्रेन्स जैसे कि ब्राउन राइस और ओट्स को शामिल करो। ये बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट, एडिक्वेट स्लीप। भाई प्रॉपर स्लीप ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन मेनली डीप स्लीप के दौरान ही रिलीज होता है। तो अच्छे से सो। एडोलेसेंट्स को हर रात 8 से 10 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। नेक्स्ट, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि स्विमिंग, साइकिलिंग या रनिंग ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन को प्रमोट करती हैं और ओवरऑल फिटनेस को भी मेंटेन करके रखती हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और योगा पोस्चर इंप्रूव करने में मदद करती हैं, जो हाइट मैक्सिमाइज कर सकती हैं। नेक्स्ट, गुड पोस्चर। भाई हमेशा अच्छे पोस्चर को मेंटेन करना चाहिए। स्लाउचिंग मतलब झुककर खड़ा होना आपको छोटा दिखाता है, तो आपको स्ट्रेट बैठने और खड़े होने की आदत डालनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेज है स्ट्रैटेजीज फॉर एडल्ट्स जो अपनी ग्रोथ ईयर्स से निकल चुके हैं। अगर आप अपने ग्रोथ ईयर्स से निकल चुके हैं तो भी कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी हाइट और अपीयरेंस को एनहांस कर सकते हैं। फर्स्ट, पोस्चर इंप्रूवमेंट। भाई एर्गोनॉमिक फर्नीचर का यूज करें और रेगुलरली अपने पोस्चर चेक करें। स्ट्रेट बैठने और खड़े होने से आप मैक्सिमम हाइट पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। योगा और पायलट्स जैसी एक्सरसाइजेस से आपके जो कोर मसल्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। ये एक्सरसाइजेस सिर्फ आपकी हाइट को एनहांस नहीं करती बल्कि ओवरऑल हेल्थ को भी इंप्रूव करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सरसाइज एंड फिटनेस। या जब आप फिट और लीन रहते हो तो आप ज्यादा लंबा और कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो। वेट ट्रेनिंग और कार्डियो एक्सरसाइजेस मसल टोन और ओवरऑल बॉडी कॉम्पोजिशन को इंप्रूव करते हैं, जो आपकी अपीयरेंस को एनहांस करती हैं। स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन से बचना चाहिए भाई, क्योंकि ये ओवरऑल हेल्थ और पोस्चर पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती हैं। नेक्स्ट, जिस पे कोई ध्यान नहीं देता, शूज एंड क्लोथिंग। हाइट बढ़ाने के लिए आप हील लिफ्ट्स का या स्पेशली डिजाइन शूज इंसर्ट का यूज कर सकते हैं। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, लेकिन ये इफेक्टिव है अगर आप अपनी हाइट को बूस्ट करना चाहते हो। आपने कभी आमिर खान को देखा है? क्योंकि उनकी हाइट छोटी है इसलिए वो हाई हील शूज पहनते हैं। दूसरा, ऐसे कपड़े पहनो जिससे हाइट का इल्यूजन क्रिएट करा जा सके। वर्टिकल स्ट्राइप्स, वेल फिटेड क्लोथ्स या मोनोक्रोमैटिक आउटफिट्स आपको टॉलर दिखा सकते हैं। एडिशनली डार्क कलर्स और हाई वेस्ट पैंट भी आपकी हाइट एनहांस करने में मदद कर सकती हैं। अब भाई ये तो हो गया सेकंड स्टेज। अब चाहे आप किसी भी एज में हो, ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की बात हो रही है तो सबसे पहला पॉइंट आता है डाइट एंड सप्लीमेंट्स। अपनी डाइट को बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस रखना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ हाइट के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर डाइट से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे तो सप्लीमेंट्स का भी यूज कर सकते हो, लेकिन पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स। रेगुलर मेडिकल चेकअप से आप अपनी हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हो और किसी भी अंडरलाइन हेल्थ इशू को टाइमली एड्रेस कर सकते हो। ये आपकी ओवरऑल हेल्थ और हाइट के लिए बहुत जरूरी है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी कोई ज्यादातर बात ही नहीं करता वो है मेंटल हेल्थ। भाई अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। माना हाइट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सेप्टेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने आप को एक्सेप्ट करें और अपनी क्वालिटीज और स्किल्स पर फोकस करें। आपकी पर्सनैलिटी, स्किल्स और कॉन्फिडेंस हाइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अपने हाइट के कॉम्प्लेक्स को अपने ऊपर हावी मत होने दो भाई। एंड टू रैप अप दिस वीडियो, जेनेटिक्स हाइट डिटरमाइन करने में मेजर रोल प्ले करते हैं भाई, लेकिन इन टिप्स के थ्रू
आप मैक्सिमम पोटेंशियल हाइट को रीच कर सकते हो और एक हेल्दी और कॉन्फिडेंट लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो। याद रखें, हाइट सिर्फ एक एस्पेक्ट है जो आपको डिफाइन करती है, लेकिन ओवरऑल हेल्थ, कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।